हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है आज का टॉपिक कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। जैसे कोई भी फंक्शन आप जो अभी तक पढ़े हो, ठीक है ना, ये आपके लिए नया टॉपिक है, आपने 11th में ये नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना आपको, और थोड़ा सा घर पर भी आप लोग मेहनत करो, ठीक है ना, देखना। और इस टॉपिक के बीच बीच में क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करके व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो आप लोग देखना और उसी बीच बीच में ही होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई भी फंक्शन जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, तो वो क्या रहता था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन होता था, कि जिसको हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो क्या लिख देते थे कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, या इसको एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है, कि जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो एफ डैश एक्स आएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको दिया गया है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या लिखते हो आप लोग कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। चलिए, अच्छी बात है। तो ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, ये एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन है, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस क्या है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में अंतर क्या है, और हम लोग आज पढ़ना क्या चाहते हैं, क्या कौन सा ऐसा नया फंक्शन आ गया जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर y अकेला लेफ्ट में है और इधर x का फंक्शन है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें कि हम y और x को अलग अलग कर पाए, ठीक है ना, y और x को अलग अलग कर पाए, मीन्स y को हम x के फंक्शन के फॉर्म में अगर लिख सकें तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी कोई फंक्शन आ सकता है कि जिसका डिफरेंशिएशन मीन्स ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें y और x को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। y को आप x के फंक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, तो y लेफ्ट में तो है बट y तो यहां भी है, ठीक है। और अगर आप मान लो कि आप ये चाहते हो कि चलो मैं इनवर्स फंक्शन का यूज करके x प्लस वाई को कॉस इनवर्स वाई लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो x प्लस वाई को जब आप कॉस इनवर्स वाई लिखोगे तो उस केस में यहाँ पर x प्लस वाई आएगा, बट y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ले जाओगे तो फिर x इधर जाएगा, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म तो आया नहीं। तो y और x क्या है कि दोनों को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं। और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कैसा होता है, फंक्शन किस टाइप का होगा, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो फंक्शन होगा फाई एफ जी कुछ भी ले लो, तो मैंने यहाँ पर सिंबल फाई लिया हुआ है, फाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप का हमारा फंक्शन होगा और हमें उसको डिफरेंशिएट करना। ये ध्यान रखना कि जो आपने चेन रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो चेन रूल तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे किया जाए, इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम तो यही है ना कि एक फंक्शन दिया हुआ है जो फाई एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, और हमें वहां से निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। कैसे निकाला जाए डी वाई बाई डी एक्स, तो आप इसको जो जहां पर है इसमें x और y को अलग अलग ना करके जो फंक्शन जहां पर, जो टर्म जहां पर है उसको वहीं पर डिफरेंशिएट कर लो। तो पूरे डिफरेंशिएशन में आपको 1 2 3 कितने भी जगह पर डी वाई बाई डी एक्स मिल सकता है, और जितने भी डी वाई बाई डी एक्स होंगे उसको सबको एक साथ कर लो, ठीक है। जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है उसको सबको क्या करो, एक साथ कर लो, और तो वो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ये लिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इफ
y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, देन फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा, है ना। तो यहां पर ये इन्होंने दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, dy by dx निकालना। तो आप इसको, अच्छा, पूरे दोनों साइड को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x और y को अलग अलग नहीं करना, इसको डायरेक्टली दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा, राइट। अच्छा, cos x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x प्लस वाई, तो cos x, अच्छा ये बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो cos x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई, तो माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर ये cos x होता तो माइनस साइन x आता, बट x की जगह पर तो x प्लस वाई है, तो हमें x प्लस वाई को फिर से डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ये समझ में आया क्या, कहाँ से है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, चेन रूल से, यही तो है चेन रूल कि भाई अगर cos x होता तो माइनस साइन x आ जाता, बट x की जगह पर क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यही चेन रूल है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। अच्छा, अब क्या करेंगे कि यहां से मिला कि भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा और y का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जरा आप मल्टीप्लाई कर लो, इवन dy बाई डी एक्स को हमें एक साथ करना है, तो देखो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई इस dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई इस डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और हमें करना क्या है, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स आएंगे सबको हमें एक साथ करना है, एक जगह पे लेके आना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स को हम इधर लेके आएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन लेते हो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा। अब आप लोग तो 12th में चले गए हो तो आप इतना बेसिक समझ सकते हो, बहुत छोटा सा स्टेप लिया गया कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में आपने शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा 1, और जो इधर माइनस था वो इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक, ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। हमें क्या निकालना है, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बस एक स्टेप और, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नहीं समझ में, फिर से आप देखो यहां पर जो फंक्शन आपको दिया गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, इसमें x और y को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन किया। इम्प्लिसिट का मतलब ये कि x और y को अलग अलग ना करके, मीन्स y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में ना कन्वर्ट करके, जो फंक्शन जैसा है उसको वहीं पर डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर से आया डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई आया, लेकिन चेन रूल से x प्लस वाई का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो आपने x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन लिया। अब ये तो पूरा एज इट इज है, x प्लस वाई का जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इधर वाले को इधर शिफ्ट किया, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और ये वाला ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ओके, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अभी हमें ये जानना है कि क्या यही एक ही मेथड है, क्या हम सिर्फ ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा भी मेथड है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का।
तो एक मेथड और भी है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते समय आप एक चीज़ का जरूर ध्यान दोगे कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। कहाँ पर? सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। जहाँ भी सब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि ये फंक्शन है तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, जैसे आपके 12th के एग्जाम में आएगा, तो आप ऐसे ही करोगे उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा टाइम भी अपना मिनिमाइज करना होता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत सिंपल लिया है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी हो सकता था, अभी लेंगे भी हम लोग आज के ही क्लास में, है ना। तो कभी कभी ये मेथड बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करते हैं। तो शॉर्टकट आप लोग सीख लो। जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आएगा तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्टिव होगा तो हम लोग इस मेथड से करेंगे। आप इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्टकट मेथड आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ सुन लो, ठीक है। तो क्या है शॉर्टकट मेथड, है क्या? तो ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ डेल वाई, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि एक्स वाई अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप का, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, तो उस केस में अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हमें अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कर सकते हैं कि उसका ये डेल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स, अभी क्या यूज कर रहे हैं, डेल एफ बाई डी एक्स, और यहाँ पर है डेल एफ बाई डेल वाई। डेल का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो जो आपका x और y का फंक्शन होगा, जिसको आपने इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड को जीरो किया है, तो वो एफ एक्स वाई के बराबर होगा, ठीक है, वो एफ एक्स वाई के बराबर होगा, राइट, ओके। लेकिन जब आप ये डेल एफ बाई डेल एक्स यूज करोगे तो आप y को कांस्टेंट मान लोगे, आप y को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन करोगे, और जब डेल एफ बाई डेल वाई निकालोगे तो उस केस में आप x को कांस्टेंट मान के आप फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पर y को कांस्टेंट मान के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, और उसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो x को कांस्टेंट मान के, और फिर उसको डिवाइड कर दो और एक माइनस साइन दे दो। तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। तो ऐसे बताने से समझ में भी नहीं आएगा, तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं कैसे आता है, और ये रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे जो हमें दिया गया उसको हम क्या लिख लेंगे, y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही आपका एफ एक्स है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि यही जो है, इसी को आप लोग क्या लिख रहे हो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। चल अब क्या करेंगे, यही तो एफ एक्स है, या फिर मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। अब तो समझ में आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है कि एफ एक्स वाई है क्या। तो जो आपने ये दिया गया था y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, तो आपने लिख दिया y माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टाइप का ही तो होता है फंक्शन, अभी बताया था मैंने। तो एफ एक्स वाई कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स। क्या करना है इसमें, डेल एफ बाई डेल एक्स में क्या करना है आपको कि x के, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और y को कांस्टेंट मान के। तो जब y को कांस्टेंट आप मानोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो y कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वाला y भी कांस्टेंट ही है, इस x के रिस्पेक्ट में ये y भी कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल यहाँ तो है ना। तो किस टाइप का, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किस टाइप का सोचोगे कि y के जगह पर कोई नंबर लिखा हुआ 4, 5, 10 ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ समझने के लिए, ठीक है।
तो cos x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, अच्छा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर 0 और ये माइनस एक पहले से है और cos x के डिफरेंशिएशन में भी एक माइनस साइन आएगा, तो वो इसको प्लस बनाएगा और ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई। अब किसी स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि यहाँ चेन रूल क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो चेन रूल बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, जिसमें वाई तो कांस्टेंट है, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। तो 1 प्लस 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं, तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 0 का भी कोई मतलब नहीं रहा, तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। इसको जरूर देख लेना, ऑब्जेक्टिव में यही तो यूज आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस तरीके से उसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है ना। चलिए अब डेल एफ बाई डेल वाई देखते हैं। तो डेल एफ बाई डेल वाई के लिए जब जाओगे तो अब x कांस्टेंट हो गया, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसका तो फिर से होगा, तो यहाँ पर प्लस साइन आया जैसे यहाँ पर था, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन आ गया 1, और ये जो cos x प्लस वाई था तो उसका माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई का होगा डिफरेंशिएशन चेन रूल से, लेकिन x यहाँ पर कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 0 हुआ और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो 1 प्लस 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे इधर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो यही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका जो डिफरेंशिएशन हो आएगा क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कहाँ लिखा, हाँ वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का क्या आ जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये लिखा हुआ है कि माइनस टाइम्स, तो एक माइनस आ गया और न्यूमरेटर में क्या रहेगा डेल एफ बाई डेल एक्स, तो ये रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। बोलो आगे यहाँ पर क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर भी आ गया डी वाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई बाई 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसका इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। क्लियर है। चलिए चलिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। तो शुरुआत के 3-4 प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्टकट मेथड भी यूज करेंगे और सब्जेक्टिव मेथड भी यूज करेंगे। उसके बाद के क्वेश्चंस में हम लोग कोई एक मेथड ले सकते हैं, चाहे आप शॉर्टकट से करो चाहे आप सब्जेक्टिव मेथड से करो, ठीक है। बट शुरुआत में कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, ये समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग हर क्वेश्चन में दोनों मेथड लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। तो इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, कॉस वाई होगा। और लेकिन आप तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो साइन y का डिफरेंशिएशन cos y आया और फिर क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा ना, राइट। तो इज इक्वल टू, अच्छा अब जब इसका करने जाओगे तो यहाँ पर एक फंक्शन x है और एक साइन a प्लस वाई है, तो यहाँ पर तो fx इंटू जी एक्स आपका प्रोडक्ट रूल काम करेगा। fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया गया है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन तो x आ गया इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई, और a प्लस वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx।
प्लस सेकेंड फंक्शन साइन ए प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया। हो गया नहीं हो गया, हो गया। आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, आपको निकालना था dy बाई डी एक्स। तो अब जो भी dy बाई डी एक्स आपको जहां जहां पर दिख रहे हैं तो आप उसको एक साथ कर लो। तो देखो एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर है और एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर है ना, एक साथ कर लो। तो ये हो जाएगा आपका cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। तो cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। अच्छा अभी क्या करोगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, cos y माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। आ गया, ठीक है। अभी हमें ये सोचना है कि क्या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको। वैसे तो रिजल्ट आपका dy बाई डी एक्स आ चुका है, बट हमें जिस फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है अभी उस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो क्या कुछ और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आप क्या करो, इस x को रिप्लेस कर दो, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन y बाई साइन ए प्लस वाई, साइन y बाई साइन ए प्लस वाई आ जाएगा। तो क्या करो आप कि इसको लिख लो साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos y माइनस x को रिप्लेस कर दो साइन y बाई साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो यहां पर x कहां से रिप्लेस हो गया, यहां पर जो साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दिया गया था, तो वहां से हमने x का वैल्यू क्या लिख लिया, साइन y बाई साइन ए प्लस वाई। तो देखो साइन ए प्लस वाई बाई कॉस वाई माइनस एक्स रिप्लेस हो गया साइन y बाई साइन ए प्लस वाई से, और ये कॉस ए प्लस वाई एज इट इज आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये फिर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो न्यूमरेटर में साइन ए प्लस वाई पहले से है, एक साइन ए प्लस वाई यहाँ से जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये cos y से ये मल्टीप्लाई हो गया, ये एज इट इज आ गया यहाँ पर, और ये जो डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस वाई नीचे था अभी न्यूमरेटर में चला गया, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अच्छा ये किस टाइप का दिख रहा है, ये साइन ए कॉस बी माइनस, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी टाइप का दिख रहा है। तो क्या होता है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी टाइप का हो जाता है। तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कितना हो जाता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन ए के जगह पर है ए प्लस वाई और बी के जगह पर है वाई, तो माइनस वाई, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए। तो हमें यही निकालना था, ठीक है ना। तो ये यही बोल रहे थे कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है, तो आप प्रूव करो कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्या कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस अगर कहीं किसी स्टेप पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखो, और स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल वे में किया गया, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना,
तो ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को अभी हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से देखते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए आता है कि नहीं आता है। वैसे तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कैसे आएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि एफ एक्स वाई को क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई। क्या करना है, इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स, तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अभी वाई को कांस्टेंट मानेंगे, तो अगर ये वाई कांस्टेंट हो गया तो ये तो जीरो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ गया। यहाँ पर आपने माइनस साइन लिया, अभी यहाँ पर यू भी मेथड लगेगा या डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो साइन वाई का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ, यहाँ पर साइन ए प्लस वाई पता है क्या, वाई तो आप कांस्टेंट मान रहे हो, तो ये तो पूरा साइन ए प्लस वाई कांस्टेंट हो गया। ये बताओ 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 या 10x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, 10 होगा ना। तो वैसे ही अगर ये कांस्टेंट है k, तो kx का डिफरेंशिएशन क्या आता है, k आता है। तो क्या आ जाएगा, ये जीरो माइनस साइन ए प्लस वाई, बस इतना ही तो आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। साइन वाई का जीरो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो सिंपली इतना ही हुआ। ठीक है, चलिए अब इसी का डिफरेंशिएशन डेल एफ बाई डेल वाई देखते हैं क्या होगा। देखो थोड़ा सा आपके लिए नया है, शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, आप में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देख के परेशान नहीं होना है। ठीक है, आजकल तो वैसे भी आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है। ठीक है ना, तो अपना टाइम आप यूटिलाइज करो। आप यूट्यूब पर फालतू की वीडियोस मत देखो, टिकटॉक मत देखो। ठीक है ना, पता चला टिकटॉक में ही सुबह से शाम तक बिता दी है ना। तो जो भी आपको डेटा मिला है इतना सस्ता, तो उसका आप यूज करो इधर के लिए। ठीक है ना, आप वीडियो देखो, कहीं पर कोई सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप देखो उसको। ठीक है, इतना स्लो पढ़ा रहा है, इतना धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, चल तो y के रिस्पेक्ट में देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो ये बताओ साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये cos y हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, अच्छा यहां पर अब y के रिस्पेक्ट में, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब y के जब डेल एफ बाई डेल वाई कर रहे हो तो उस केस में ये x कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज ले लो। और साइन a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos a प्लस वाई हो जाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, तो हमें जो फॉर्मूला बताया गया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो होगा क्या, वो हो जाएगा माइनस टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। डेल वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब इसको और इसको डिवाइड करना है और एक माइनस साइन इसको दे देना है। तो जब माइनस साइन दोगे तो ये माइनस तो इसको प्लस बना देगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो जैसा पिछले वाले केस में आया था उसी टाइप का फिर से आ गया। ठीक है ना, लेकिन अभी क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड जो एक रिजल्ट आया था हमें उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट भी करना होगा। तो जैसे आपने पिछले वाले केस में x की वैल्यू निकाल के रखी थी, तो वैसे ही x का वैल्यू यहाँ भी रखना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आपने क्या रखा था, तो ये देखो हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, भाई इसको अगर इक्वल टू 0 करके आप x का वैल्यू निकालोगे, इसको इक्वल टू 0 आपने किया और x का वैल्यू निकाला, तो क्या आ जाएगा,
तो इसका वैल्यू हो गया साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस, तो यहाँ से आपने x का वैल्यू क्या किया, x का वैल्यू इसको इक्वल टू 0 करके आपने x का वैल्यू साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई यहाँ पर रख दिया इंटू कॉस ए प्लस वाई हो गया, ये एज इट इज आ गया। फिर क्या किया आपने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे पिछले वाले में आपने किया था, उसमें कुछ नई बात नहीं है, तो ये आ गया। और फिर उसके बाद क्या हो गया देखो, साइन ए प्लस वाई, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह पर क्या है ए प्लस वाई, बी की जगह पर क्या वाई, तो साइन ए माइनस बी होता है, तो साइन ए प्लस वाई माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो गया ए हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, तो यही पिछले वाले में भी आना था और यही इसमें भी आया। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया और पिछला वाला आपका सब्जेक्टिव मेथड था। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलो तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर है कि y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स, और बोल रहे हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, तो इसको तो पहले हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे जो हमारा रूल है। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये u भी मेथड से चलेगा, ठीक है ना, u मतलब एक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो का प्रोडक्ट है, तो क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, कॉस y का कितना हो जाएगा माइनस साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया कॉस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा करना तो अभी इसको भी पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये ध्यान रखो कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो इस पूरे फंक्शन का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर से देख लो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस वाई का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस अब जब इसके लिए करोगे तो ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, अब सिंपली आपको जितना भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको इकट्ठा कर लेना है, सबको एक जगह कर लेना है, ठीक है ना। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स एक तो यहाँ पर दिख रहा है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ दिख रहा है और एक इधर लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर तो आया 1 और ये है माइनस एक्स साइन वाई, तो जब इधर आया तो क्या हो गया प्लस एक्स साइन वाई, बोलो, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया 1 और ये जो माइनस एक्स साइन वाई था ये इधर आके प्लस एक्स साइन वाई हो गया, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो लेफ्ट में आके कितना हो जाएगा, लेफ्ट में आके माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म उसको एक साथ कर लो, तो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला कौन है, ये है कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, बहुत सिंपल, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया आपका कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, तो कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, तो ये इसका डी वाई बाई डी एक्स है, ये इसका वैल्यू, ठीक है ना, मुश्किल है नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो ये आपका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने कुछ 3 प्रॉब्लम किया है। अभी इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, देखते हैं कुछ फ़ायदा होता है क्या, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट को हम लोग यहीं रखते हैं अभी, अब इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जब आप शॉर्टकट मेथड के लिए जाओगे तो उस केस पे ये fxy क्या हो जाएगा, तो ये fxy का वैल्यू हो जाएगा y माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स। देखो, तो जो xy का फंक्शन है तो y माइनस एक्स कॉस वाई, y माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स, ये fxy होगा, ठीक है ना। चल, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है y को कांस्टेंट मान के। तो y को आपने कांस्टेंट माना तो ये हो गया 0, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है। अब इतना पढ़ चुके हो, अब हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो, वेरिएबल x है, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस कॉस वाई। कॉस वाई का ऐसा नहीं सोचना आपको कि तो माइनस साइन वाई होता है, नहीं, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट माना हुआ था, ये तो कांस्टेंट है। तो kx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, k होता है ना। तो वैसे ही माइनस एक्स कॉस वाई का डिफरेंशिएशन सिंपली कॉस वाई होगा, ठीक है। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में आप इसका कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो माइनस y, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। सही है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब देखते हैं डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई। अच्छा, डेल एफ बाई डेल वाई जब आप करोगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे x को कांस्टेंट मान के, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो और ये x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, cos y का डिफरेंशिएशन आप y के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो माइनस साइन y आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x साइन y। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1, x क्या है, x कांस्टेंट है, और cos y का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन y, तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो प्लस x साइन y आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी तो y क्या है, y तो वेरिएबल है हमारा, ये कांस्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, तो ये माइनस कॉस x आएगा, माइनस कॉस x। तो ये तो आपने एक ही स्टेप में निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि हमें dy बाई डी एक्स कैसे मिलेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या था, इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो जब आप एक माइनस साइन यहाँ लोगे और डेल एफ बाई डेल एक्स को न्यूमरेटर में रखोगे, तो ये देखो डेल एफ बाई डेल एक्स है, ये डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अच्छा डेल एफ बाई डेल वाई यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। वहाँ से आपने डेल एफ बाई डेल वाई का वैल्यू आपने यहाँ ले लिया, एक माइनस यहाँ पर, इस माइनस को अंदर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगा, तो कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। तो जो आपने अभी प्रीवियस मेथड से किया था, क्या वही सेम रिजल्ट नहीं है, कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स बाई 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। तो पिछले वाले में भी तो यही रिजल्ट आया था, तो ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। बट फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मेथड आप कहाँ यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अगर प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसको यूज करना, ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप गलती से भी इसका यूज नहीं करोगे।
क्लियर है? ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम आपके होमवर्क के हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ सारा क्या क्या बोल रहा है। तो ये आपको करके जो भी आपका ऑफिशियल नंबर आप लोगों को दिया गया उस पर आप व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। तो पहला क्या बोला, इफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस e इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाई एक्स, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ये आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2, देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1। तो आपको पहले dy बाई डी एक्स निकालना है इसका इम्प्लिसिट मेथड से, ठीक है। अब देखो इसमें आप चाहे जो यूज कर सकते हो, आप शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे आप दोनों मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 1, तो ये 1 1 पॉइंट पर जो dy बाई डी एक्स आएगा उसमें आप x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 रखोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा वो दिया गया, आपको ढूंढना ना पड़े, इसका आंसर आएगा 1, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या बोल रहा है कि इफ y माइनस ई की पावर एक्स वाई, ये एक्स वाई पावर में है तो y माइनस ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई। तो आपको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू ये आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली एडवांस का प्रॉब्लम है, जेई एडवांस का, तो मैंने एक ये भी रख लिया कि आप लोग थोड़ा ट्राई करो, शायद हो जाए आप लोगों से। इसमें क्या बोला, y माइनस एक्स टू द पावर 5 का पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इतने का स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1 3 पर इसका dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें बोला है x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, पांचवें में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि इसमें देखो स्क्वायर रूट क्वांटिटी आ रही है, स्क्वायर रूट क्वांटिटी है तो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे ना तो स्क्वायर रूट भी आएगा जो आपको बहुत परेशान करेगा कैलकुलेशन में। तो बेहतर क्या होगा कि आप इसको यहीं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको राइट साइड में भेज दो, फिर बस मैं हिंट कर रहा हूँ, बाकी सॉल्व तो आपको करना। इस वाले को राइट में भेज दो तो ये माइनस के साथ माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद जो बचेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इजिली 1 या 2 स्टेप में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए है। हम लोग थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो चलो देखते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो आपसे बोल रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको किसी भी एक मेथड से कर लो, किसी भी एक मेथड से कर लो, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है वैसे। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, इम्प्लिसिट मेथड से। तो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर x इंटू वाई है तो हमें इसका डिफरेंशिएशन फिर से चेन रूल से करना पड़ेगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल सॉरी। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आ गया, ठीक है ना, प्लस अच्छा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, और इसके साथ अब x इंटू वाई का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे,
अब आप जितने भी dy बाई डी एक्स उनको एक साथ कर लो, dy बाई डी एक्स को एक साथ कर लो। तो dy बाई डी एक्स के साथ कौन आएगा, तो dy बाई डी एक्स के साथ देखो यहाँ से आएगा x cos एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई, और यहां से आएगा माइनस एक्स साइन एक्स साइन एक्स वाई। देख लो ये जो dy बाई डी एक्स है यहाँ से हो गया एक्स कॉस एक्स वाई, और यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये dy बाई डी एक्स के साथ आ गया, ठीक है ना। अच्छा बाकी को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो राइट हैंड साइड में ये जो y साइन एक्स वाई है उसको राइट हैंड साइड में भेजोगे तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई। अच्छा यहाँ से ये y कॉस एक्स वाई आएगा तो उसको राइट में भेज रहे हो तो माइनस वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस वाई कॉस एक्स वाई। नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा y साइन एक्स वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो अभी क्या करो, यहां से आप y को कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, तो कितना बचा साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ये कैंसिल होगा, ठीक है ना, ये देखो साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई, ये कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई, जब ये कैंसिल होगा तो एक माइनस साइन भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, कैंसिल करके एक माइनस आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, तो ये इसका आंसर है माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। चलो अब आप लोग चाहते हो तो इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या आएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, जब शॉर्टकट मेथड के लिए जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपका एफ एक्स वाई हो जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई माइनस प्लस कॉस एक्स वाई, यही होगा ना, ठीक है। अब आप क्या करो, आप यहां से डेल एफ बाई डेल एक्स कर लो, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जहाँ पर y कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई में y तो कांस्टेंट है, तो एक्स वाई में अगर y कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिंपली y आएगा, तो इस y को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा बहुत तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर से बता दे आप, साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई हो गया, x इंटू वाई का अभी चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन क्योंकि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ y कांस्टेंट है, तो y जैसे kx तो k ही आएगा ना, तो yx का क्या आएगा, y आएगा, y तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस एक्स वाई का ये माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई, और x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फिर से y आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करके ऐसे y कर दो, ठीक है। वैसे ही डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, अब y के रिस्पेक्ट में करो तो साइन एक्स वाई का तो वही आएगा कॉस एक्स वाई। अच्छा जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो अभी x कांस्टेंट है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर तो फिर से ये माइनस रहेगा, हाँ, तो माइनस साइन एक्स वाई आएगा, और एक्स वाई का जब आप फिर से y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक देखो माइनस साइन था, फिर डेल एफ बाई डेल एक्स न्यूमरेटर में रहेगा तो यहाँ से y को कॉमन भी ले लो,
तो y कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos xy माइनस साइन xy डिवाइडेड बाई, यहाँ से x को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा cos xy माइनस साइन xy। ठीक है, तो माइनस वाई बाई एक्स, ये माइनस तो फॉर्मूला में जो था उसकी वजह से है, बाकी तो डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई आपने ये वैल्यू यहाँ रख लिया, तो ये तो एज इट इज कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स। तो यही पिछले वाले केस में भी आया था, लास्ट जो पिछले मेथड से हम लोगों ने किया सब्जेक्टिव मेथड से, तो वहाँ भी यही आया था। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप ये शॉर्टकट यूज करते हो और थोड़ी पकड़ बना लेते हो इसमें, पकड़ कैसे, थोड़ा प्रैक्टिस से, जो आपको होमवर्क दिया गया है 5 प्रॉब्लम आप उसको अच्छे से करो। ठीक है, दोनों मेथड से करो। ठीक है ना, तो बस 5 प्रॉब्लम में आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी आप किसी भी बुक से किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर बुक से प्रैक्टिस कर लो, या फिर जो भी यहाँ का स्टडी मटेरियल आपको जाएगा यहाँ से, आप वहाँ से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैं और ले रहा हूँ लास्ट आज के क्लास का, लेकिन उसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, उस फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं आप लोगों के लिए दे दूँगा, तो आपका होमवर्क जो अभी 5 था वो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो अगला लेते हैं, क्या है वो। तो अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इन्फिनिटी। तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है ना, ये आपके लिए कुछ भी नया नहीं है इसमें, कि ऐसा सीरीज तो हमने देखा ही नहीं, आपने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, तो करते क्या है इसमें भाई, ये जो स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स, ये तो चलता ही चला जा रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता इसमें। अगर कोई स्टूडेंट है जो इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, पहली बार पढ़ रहा है, उसने ऐसा नहीं देखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। सोच के देखते हैं क्या बनेगा। तो जब इधर का स्क्वायर करोगे और जब इस साइड का स्क्वायर करोगे, तो जो सबसे ऊपर वाला स्क्वायर रूट है वो गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है ना, ये मत बोल देना कि यहाँ तो 2 बार ही बचा था, तो यहाँ फिर से 3 बार कैसे आ गया। अरे वो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो आप तो कितनी बार भी लिख सकते हो ना उसको। ठीक है, अच्छा, ये जो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट जो इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ, उसका वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखोगे तो आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा y के बराबर है, y के बराबर है, तो बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो अब इसका सिंपल आपको डिफ्रेंशिएशन करना, आप दोनों मेथड से करना। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये छूट गया कि यहाँ पर साइन एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट ही नहीं डिफाइंड होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग करोगे दोनों मेथड से, इम्प्लिसिट मेथड से और शॉर्टकट से। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा, ये आएगा cos x बाई 2y माइनस cos x बाई 2y माइनस 1। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना, यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्लास को। तो आप लोग, ये थोड़ा सा नया था आपके लिए, तो आप लोग इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, टाइम मिला हुआ है आप लोगों को, तो आप लोग उसको यूटिलाइज करो। ठीक है ना, ये जो भी आपका 21 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, अभी अपने को पता तो नहीं है कि कब लॉकडाउन खुलेगा, बट जब भी आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट होंगी क्लासरूम में, तो अगर आप इधर थोड़ा मेहनत किए हो तो एटलीस्ट बाकियों से जो नहीं कुछ कर रहे हैं उनसे आप थोड़ा आगे रहो। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप लोग मेहनत करो। ठीक है ना, चलो तो इसको प्रैक्टिस करके फिर मिलते हैं।